एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टर के बारे में जब भी आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, हर जगह जिक्र होता है कि भाई बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। बातें सब जगह होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, मतलब कैसे करें। क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो ये स्वतः हो रहा होता है, मतलब कि ऑटोमेटिक। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं बॉडी लैंग्वेज का ध्यान थोड़ी रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज मेरी है। मतलब वीरेंद्र राठौर एक करेक्टर है, उसकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है, वो उसमें बात करेगा। सेम लाइंस को अगर आप बोलेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी नजर आएगी। आपके जरूरी नहीं है कि हाथ वैसे ही जाए जैसे मेरे जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आईब्रो वैसी जाए जैसा मेरा जा रहा है। सबके जेस्चर अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मल जिंदगी में तो इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, एक्टर की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है, खासतौर से जब वो एक्टिंग कराओ। हालांकि बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारे लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बातें की हुई हैं और उस पर बुक भी लिखी हुई हैं, लेकिन वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। हर बार हर तरह के खड़े होने का मतलब एक जैसा नहीं होता। जैसे कई बार मैंने कुछ किताबें देखी थी जब मैं रिसर्च कर रहा था अपनी किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के लिए। अगर आपने नहीं लिए तो ले लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक्टिंग सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो उन जगह पे क्या बताया गया है कि भाई अगर कोई ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब वो डिफेंस में खड़ा है, इसका मतलब वो जो बात आपकी है उससे सहमत नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार आप दादागिरी दिखाते टाइम भी ऐसे खड़े होते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हर जेस्चर का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। और बॉडी लैंग्वेज की मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि वो ऐसा ही होगा। तो आपको ध्यान तो रखना है, क्योंकि आप एक दूसरा कैरेक्टर निभा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी का जिस्ट आएगा ही आएगा, आपकी पर्सनैलिटी नजर आएगी ही आएगी। बस फर्क क्या है कि अगर मैं एक वकील का रोल कर रहा हूं तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, खासतौर से ये कि भाई मैं अपने केस के बारे में सब कुछ जानता हूं। आप अगर एक टीचर की भूमिका कर रहे हैं तो टीचर किस तरह का है, अगर वो टीचर जैसा भाभी जी घर पर है में है तो वो उस तरह का बिहेव करेगा, मतलब शॉर्ट हाइटेड है लेकिन बॉडी एकदम टाइट, मतलब स्ट्रिक्ट टीचर। और एक टीचर है जो हंसता मुस्कुराता हुआ पढ़ाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आप भी याद कीजिए आपके टीचरों की कैसी बॉडी लैंग्वेज होती थी, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको भी याद आ जाएगा कि सबकी अलग अलग होती है बॉडी लैंग्वेज। और हम उनको नकल भी करते थे तो क्या करते थे, उनकी जैसी बॉडी लैंग्वेज कर लेते थे। तो वो हालांकि ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में भी बॉडी लैंग्वेज तो आती है। आपको करना क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। आपको दो तीन चीजों को मार्क करना है। जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसका जो नेचर है वो कैसा है, मतलब वो बहुत ईमानदार है, डरपोक है, अकड़ू है, बहुत गुस्से वाला है, किस तरह का नेचर है उसका, उस नेचर के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज उसकी होगी। मान लीजिए बहुत वो अहंकारी है, ईगोस्टिक है, तो पक्की बात है हमेशा तना हुआ रहेगा। अगर वो आर्मी ऑफिसर है, सैनिक है, तो उसकी बॉडी एकदम स्ट्रिक्ट होगी, एकदम फिट होगी और वो एकदम डिसिप्लिन दिखेगी, उसकी बॉडी में डिसिप्लिन नजर आएगा। वहीं पर अगर कोई एक पुलिस वाला है जो कि बहुत ही करप्ट पुलिस वाला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उतनी टफ नहीं दिखेगी आपको, वो ढीली दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे वो झुकाव आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई टीचर बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, तो उसकी बॉडी में खुलापन होगा, हंसता मुस्कुराता चेहरा होगा, पूरी बॉडी बदल जाएगी। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आपको देखना है कि उसका पर्सनल नेचर कौन सा है, मतलब कि उस कैरेक्टर का नेचर क्या है, आपका नेचर नहीं, कैरेक्टर का नेचर क्या है। दूसरा आपको पता करना है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। फाइनेंशियल स्टेटस का बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, एक नेचर का, फिर दूसरा फाइनेंशियल स्टेटस का। जिसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होगा, पक्की बात है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होगा, उसकी बात करने में एक अदा होगी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात भी करेगा, तो उसकी बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज टोटली बदल जाएगा। और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मान लो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास में बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, थोड़ी सी ढीली होगी, थोड़ी सी लूज होगी। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास आदमी पूरे दिन भर में बहुत सारी चीज़ें झेलता है, और जब वो झेलता है तो उसकी बॉडी भी वैसे ही हो जाती है। आपने देखा होगा लंच बॉक्स फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को या इरफान खान को, उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। वो उतनी ज़्यादा आपको वैसी नहीं लगेगी कि आत्मविश्वास से भरी हुई है ना। जबकि आप वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अगर देखेंगे एक इंस्पेक्टर के रोल में, तो वहाँ पे वो आत्मविश्वास से भरी हुई, जैसे कि रईस फिल्म में। या आप इसी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखेंगे चोर वाले कैरेक्टर में, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वहाँ पे कैसी है, बिल्कुल डरी हुई बॉडी है।
तो ये फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि उसके बिलीव क्या है, मतलब वो एक ईमानदार है, चालाक है, या बहुत ही शैतान है, या बदमाश है, डॉन है। उसके बिलीव क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, वो एक डॉन का रोल कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। भले ही वो नेता बनने जाते हैं तो भी बॉडी लैंग्वेज वो डॉन वाली ही रहती है। उसमें वो वर्चस्व वाली बात, वो अधिकार वाली बात, अथॉरिटी वाली बात रहती है। वही अजय देवगन एक डरपोक सरदार की भूमिका करते हैं सन ऑफ सरदार में, तो देखिए बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। वहां पर भी वो अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो डर हमेशा दिख रहा है कि उनको डर लग रहा है। वो कॉमेडी में है, लेकिन वो क्या होता है, जैसे हम डरते हैं ना तो भी जबरदस्ती हंसते हैं, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज में भी ये हर जगह आपको नजर आएगा। वही अजय देवगन जब एक पुलिस इंस्पेक्टर का सिंघम का रोल करते हैं तो बॉडी एकदम बदल जाती है। आप तीनों वेरिएशन देख लें, है ना। एक और फिल्म है, उसके एग्जाम्पल से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, हेरा फेरी। हेरा फेरी में जो परेश रावल है उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। एक छोटे से इलाके का अमीर कंजूस आदमी जो किराएदार रखता है, तो अकड़ में है, तो पूरे टाइम वो एक अकड़ में रहते हैं। अगर डर भी रहे तो भी बॉडी लैंग्वेज सेम ही है उनकी, है ना। वहीं पर दूसरा किरदार है अक्षय कुमार, जो कि झूठ भी बोलता है, चालाकी भी करता है, उसका मकसद एक ही है कि पैसे कमाना। आप देखेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी लापरवाही से भरी हुई है। वो बिल्कुल लापरवाह बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो बंदा ही लापरवाह है। तो इस तरह से वो डिज़ाइन हो गया। फाइनेंशियल उनका सबका तीनों का एक ही है तकरीबन कुल मिला के। फिर सुनील शेट्टी है। सुनील शेट्टी को दिखाया गया कि उनका बिलीव क्या है कि यार वो ईमानदार हैं, वो कुछ चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो कुछ इलीगल नहीं करना चाहते, करते हैं। अब तीनों इलीगल काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तीनों के क्या है, बिलीव अलग हैं, फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है, प्रोफेशन और बिलीव अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। तो तीनों की बॉडी लैंग्वेज आप एक साथ रख के देखिए कितनी अलग हो जाती है। इस तरह से बड़े आसानी से आप कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेल एक्टर्स के ही एग्जाम्पल दूंगा, फीमेल एक्टर के भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। नहीं तो ऐसा ना हो कि फीमेल एक्टर्स बोले कि हमेशा मैं एग्जाम्पल जो देता हूं उसमें मेल एक्टर्स को ही लेकर आता हूं। तो फीमेल एक्टर्स में अगर आप देखेंगे, रानी मुखर्जी को आप देख लें बंटी और बबली में, वो क्या है, वही चालाकी वाली बात है। आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज पूरी लापरवाही से भरी हुई है। वही रानी मुखर्जी आप देखें ब्लैक में, वो एक ब्लाइंड लड़की का रोल कर रही है, तो उनकी आंखें चमक से भरी हुई हैं, खुशी से भरी हुई हैं, और थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जो असामान्य सी है, तो टोटली डिफरेंट हो गई। यही रानी मुखर्जी जब आती है मर्दानी में, बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट हो गई। तो जैसे ही करेक्टर बदलता है, उसका नेचर बदला, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बदला, उसका बिलीव और प्रोफेशन बदला, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। या दीपिका पादुकोणे को देखें आप, पहली फिल्म जो थी ओम शांति ओम, उसमें टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल हीरोइन का किरदार है, तो उस तरह की अदाएं हैं। वही जब पद्मावत में आती हैं तो आप देखेंगे एक ग्रेसफुल बॉडी है, क्योंकि वो एक रानी है, तो एक टफनेस भी दिख रही है आंखों में, एक ग्रेस भी दिख रहा है, खूबसूरती अपने आप में, लेकिन वो रानी वाला ग्रेस जरूर नजर आ रहा है। और वही दीपिका पादुकोणे जब चेन्नई एक्सप्रेस में आप उनको देखते हैं, वहां पे क्या है, वो एक डॉन की बेटी हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को वो पसंद नहीं करती, तो बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। तो आप देखेंगे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना तो डॉन वाली है, ना उसमें उतनी टफनेस है, वो एकदम सामान्य से ज़िंदगी जीना चाहती हैं, सीधी सादी लड़की की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह से लूज है, बिल्कुल लापरवाही वाली भी नहीं है, टफ भी नहीं है। मुझे लगता है इन एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सीख भी रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, आपके लिए भी एक प्रैक्टिस का मैं टास्क देता हूँ। आप क्या करें, जॉइन फिल्म्स ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसमें मैंने बहुत सारे मोनोलॉग अपलोड किए हुए हैं जो फ्री में अवेलेबल है। जॉइन फिल्म्स ऐप में आगे चल के बहुत सारे मेरे फ्री सेशंस भी आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा डिटेल सेशन बनाऊं बॉडी लैंग्वेज पे और जॉइन फिल्म्स ऐप पर आपको अवेलेबल करा दूं, तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फॉरन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप मोनोलॉग लीजिए और फिर उसकी ये 3 चीज़ें आप तय कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कि भाई इसका नेचर ऐसा होगा, ठीक है, और लिख लीजिए। फिर इसका फाइनेंशियल स्टेटस ये होगा, ठीक है, अब इसका बिलीव या प्रोफेशन ये होगा, वो बिलीव। अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को आने दीजिए, और इसी तरह से जब आप अलग अलग मोनोलॉग में बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक्टिंग अपने आप निखरती जाएगी। तो मेरा प्रयास ये है कि घर से आप जितना भी सीख सकें आप सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब एक्टर बने, और एक दिन जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका इंटरव्यू लूँ। आप में से कितने लोगों को ये पूरा भरोसा है, श्योर है, एकदम पैशनेट हैं कि एक दिन मैं आपका इंटरव्यू लूँगा? मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके दीजिए और साथ में लिखिए आई विल जॉइन फिल्म्स, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जब आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल बदल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन से भरे हुए वैल्यूएबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम कर